नमस्कार, कैसे हैं दोस्तों। मैं पंकज कुमार सिंह आपके लिए फिर एक नया वीडियो लेकर आया हूं जो कि मैथ से संबंधित है। जैसा कि आप जानते हैं कि यूडीसी का एग्ज़ाम, इट मीन्स सीजीएल का एग्ज़ाम होने वाला है, एलडीसी का एग्ज़ाम होने वाला है, फिर आरआरबी एनटीपीसी का मेंस होने वाला है। तो इसमें जो भी इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं मैथ्स के, उन चैप्टर को जानना आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। तो उसमें जो एक चैप्टर आता है, यानी कि एक मैथ्स का जो चैप्टर आता है वो उसको बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्री। तो त्रिकोणमिति के से संबंधित आज हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे, बनाएंगे और बेसिक फार्मूला को समझेंगे और उससे रिलेटेड जो भी अभी तक जो सीजीएल में पूछा जाता है या एलडीसी या रेलवे में भी जो अभी नया जो सिलेबस के आधार पर पूछे जा रहे हैं, उसके आधार पर हम लोग पढ़ेंगे। त्रिकोणमिति चैप्टर खासकर कंपटीशन के व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। आप यदि एनडीए का एग्ज़ाम दिए होंगे या कोई प्रिपरेशन कर रहा होगा तो उसमें आप देखिएगा कि वो इंटर लेवल का पूछा जाता है उसमें मैथ्स ट्रिकोणमिति का, लेकिन उसमें 30 नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 यानी कि 120 में 30 के लगभग केवल ट्रिकोणमिति से होता है। इसलिए इसका कंसेप्ट मेन जानना जरूरी है। आप बेसिक जान जाइएगा तो बहुत अच्छे तरीके से इसको बना पाइएगा। इसमें मेन खेल फार्मूला का है और फार्मूला के लिए आपको ठीक से अगर ध्यान दीजिएगा तो फार्मूला तो बहुत हैं, लेकिन अगर इसको कुछ ढंग से याद कीजिएगा, जिसको हम ट्रिक तो नहीं बोलेंगे। बहुत लोग केवल इस समय जो भी वीडियो आ रहा है ट्रिक ट्रिक ट्रिक, देखिए ट्रिक क्या है। ट्रिक सबके लिए ट्रिक नहीं है। जैसे एक एग्जांपल, यदि आप बाइक सीख रहे हैं और बाइक अभी सीख रहे हैं और उसमें कहा जाए कि नहीं आप बाबू 100 या 120 का स्पीड चलाओ गाड़ी को, तो एक्सीडेंट होना ही होना है। इसलिए ट्रिक के पीछे नहीं भागना है, केवल कंसेप्ट क्लियर आपका हो जाएगा, ट्रिक आप खुद ब खुद बना लेंगे। तो आइए जानते हैं पहले ट्रिगोनोमेट्री के बारे में। त्रिकोणमिति यानी कि तीन कोणों के माप से संबंधित जो चैप्टर है उसको बोलते हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में बहुत बड़ा योगदान आर्यभट्ट का भी रहा। आर्यभट्ट ने ही सर्वप्रथम जो आज साइन कॉस ये के नाम से जानते हैं, उन्होंने ही इस नाम को जया इस टाइप के नाम दिया था और उनका ही कंट्रीब्यूशन रहा है ट्रिगोनोमेट्री में। तो ये हमारे लिए गौरव की बात है। तो आइए देर नहीं करते हुए हम लोग पढ़ते हैं त्रिकोणमिति। और त्रिकोणमिति का मतलब हुआ कि त्रिभुज के माप से संबंधित आपको इसमें चैप्टर पढ़ना रहता है। तो वो भी त्रिभुज कैसा, और समकोण वाले त्रिभुज के माप से संबंधित। तो जब त्रिभुज की बात चल रही है तो हम लोग त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी आप 10th क्लास में पढ़े होंगे, इनिशियल जो ट्रिगोनोमेट्री पढ़ना होता है उसमें पढ़े होंगे। तो क्वाड्रेंट में आप फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी कि प्रथम पाद का ही उसमें पढ़ना रहता है। इसलिए साइन कॉस टेन अभी तक क्या होता है ना कि माइनस में नहीं मिलता है, प्लस में ही टोटल होता है। लेकिन अब जब हम लोग पढ़ेंगे, चूँकि उसका लेवल क्या होता है कि कंपटीशन का जो लेवल होता है वो लेवल +2 से ऊपर तक भी होता है। मतलब क्वेश्चन आपका मैट्रिक का रहेगा लेकिन लेवल जो होता है वो हाई होता है। तो इस लिहाज से हम लोग मिक्स पढ़ेंगे, यानी कि मैट्रिक का भी और +2 का भी ट्रिगोनोमेट्री को मिक्स करके पढ़ेंगे और उन सभी बातों को जानेंगे जो आपके परीक्षा के व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। खासकर सीजीएल और एलडीसी और ये आरआरबी एनटीपीसी मेंस के लिए आप जानेंगे। तो हमने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया है जिसका थीटा हमने यहाँ डाल दिया, ये थीटा डाल दिया। अब सबसे पहले हम लोग थीटा के बारे में थोड़ा समझ लेंगे कि थीटा क्या होता है। त्रिकोणमिति में ट्रायंगल का निर्माण में थीटा का कितना बड़ा योगदान होता है, कि एक ट्रायंगल जो बनाते हैं आप उसमें थीटा का कितना बड़ा योगदान होता है। जैसे आपने घड़ी देखा होगा, क्वाड्रेंट जब चैप्टर हम इसके बाद जो क्वाड्रेंट के बारे में समझेंगे तो इसको विस्तार से समझेंगे, लेकिन यहाँ थोड़ा समझ लेते हैं। मान लीजिए कि एक रेखा यहाँ पे है और इस रेखा से आप घड़ी देखे होंगे,
घड़ी ऐसे 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 बढ़ती है घड़ी की सुई, लेकिन इसमें थोड़ा सा उल्टा सोचेंगे। अगर यहाँ से हम जैसे कि यहाँ बढ़ रहे हैं, फिर यहाँ बढ़ रहे हैं, फिर यहाँ बढ़ रहे हैं, बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते बढ़ते जाते बढ़ते जाते हैं, जैसे जैसे ये ऊपर की तरफ बढ़ते जाता है वो थीटा का आपका ये थीटा का वैल्यू भी क्या होता है, बढ़ते जाता है। जैसे जैसे मान लो कि ये रेडियस आपका, रेडियस इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, ये क्या है ना कि रे का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ते जाता है थीटा का वैल्यू बढ़ते जाता है। यानी कि θ3 बड़ा है, ग्रेटर देन θ2 ग्रेटर देन θ1। इट मीन्स कि थीटा का जो ये थीटा का जो मान होता है वो ट्रायंगल के दो जो साइड होते हैं, इसको एडजेसेंट साइड भी बोला जाता है, दो साइड जो होता है उस साइड के मतलब साइड पे निर्भर करता है थीटा। तो थीटा का आप लोग थीटा का जो फार्मूला होता है वो होता है आर बाई रेडियस, आर्क बाई रेडियस, ये फार्मूला होता है। इसको एल बाई आर भी कहा जाता है, एल बाई आर भी, थीटा इजक्वल टू एल बाई आर। इसमें एल क्या है, ये एल है और आर ये है। तो आर तो हमेशा कांस्टेंट रहता है, ये कम बेसी तो होगा नहीं, इसका जो डिस्टेंस होता है वो कम बेसी नहीं होगा, लेकिन ये आर बढ़ता जाता है। तो थीटा बढ़ेगा तो ये एल बढ़ता जाएगा। तो ये थीटा का निर्माण, यही दो भुजा मिलके थीटा का निर्माण करते हैं, यानी कि दो कोण, दो भुजा आपस में मिलकर यानी कोण बनाते हैं, उस कोण को क्या बोलते हैं, थीटा कहते हैं। तो आइए अब चलते हैं, हम लोग जानेंगे बेसिक चीज़ से, बेसिक नॉलेज से। आप 9th 10th में इसको पढ़े होंगे। तो हम लोग जैसे इस ट्रायंगल को हमने खींचा और इसमें आपका जो ये है ये थीटा है। अब इसमें क्या होता है ना कि मान लीजिए कि हमने नाम रख दिया ABC। ट्रायंगल, ट्रिगोनोमेट्री का मतलब हुआ कि त्रिभुज की माप, त्रिभुज के भुजाओं की माप। इसलिए इसका जो अनुपात होता है, भुजाओं का अनुपात, अभी जो हम चैप्टर ये जो पढ़ेंगे यानी बेसिक फार्मूला जो सीखेंगे वो रेशियो, ट्रायंगल रेशियो के बारे में हम लोग जानेंगे। तो इसमें क्या है ना कि आपको 3 साइड दिख रहा होगा, एक AB, एक BC और एक AC। ये 3 साइड आपको दिख रहा होगा और उसमें हमने एक थीटा यहाँ डाल दिया। एक ट्रायंगल मैं यहाँ बना रहा हूँ, यहाँ भी बना रहा हूँ, और इसमें मैंने क्या किया कि एक थीटा यहाँ डाल दिया, ABC, हमने एक थीटा यहाँ डाल दिया। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो क्या बोलते हैं, यहाँ फिर थीटा है और फिर यहाँ थीटा है। ये हमने क्यों किया? तो जो भी देखिए, सपोज कीजिए कि ये मेरा बेस है, बेस इट मीन्स कि आधार, आधार इसको बेस बोलेंगे, और इसको बोलते हैं लंब, लंब यानी कि परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इसको बोलेंगे। और ये होता है कर्ण यानी कि हाइपोटेनस, इसको हाइपोटेनस बोलते हैं। तो इसमें क्या है ना कि हम हर जगह आप देखिएगा तो कर्ण जो है वो सेम होता है, लेकिन इसमें क्या होता है ना कि परपेंडिकुलर यानी कि लंब हमेशा, जरूरी नहीं कि लंब यही हमेशा रहेगा। लंब का जो निर्धारण होता है वो थीटा पे निर्भर करता है। वैसे तो ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, इस पे हम इसको नहीं ध्यान में रखेंगे क्योंकि 90 के सामने वाला हमेशा कर्ण होगा, लेकिन यहाँ जो एंगल दिखाया जाएगा उस थीटा के अनुसार, जहाँ थीटा आपका इंडिकेशन, या एंगल तो यहाँ भी बन रहा है, एंगल यहाँ भी बन रहा है, एंगल यहाँ भी बना है, लेकिन इंडिकेट क्या है, थीटा यहाँ है। तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि जहाँ थीटा होगा उसके सामने वाला जो भुजा होगा वो लंब होगा। ये बात आपको ध्यान से समझना है कि जो भी थीटा होगा उस थीटा के सामने वाली जो भुजा होगी वो लंब होगी। और इसी प्रकार से अब यहाँ आप देखिएगा तो थीटा यहाँ है, इट मीन्स कि इसका लंब यहाँ हो गया और आधार यहाँ हो गया। तो
ये लंब और ये आधार, इसी प्रकार से यहाँ लंब और यहाँ आधार हो गया और कर्ण सेम है। तो एक बात याद रखिए कि हम लोग अभी तक जो भी पढ़े हैं वो अभी 10th क्लास में आप पॉजिटिव पढ़े हैं, लेकिन अब हम लोग इसमें पॉजिटिव भी पढ़ेंगे और निगेटिव भी पढ़ेंगे। तो एक चीज़ और आप लोगों को जान लेना चाहिए एक बात को, कि यदि मान लीजिए कि इस मूल पॉइंट से इसका हमने एक रेखा खींचा और इसका जो गति करने का है अगर दक्षिणवर्त होता है, यानी कि नीचे तरफ, इसके नीचे तरफ जाएगा तो ये -θ होता है, और इसके वामवर्ती जाता है यानी कि ऐसे ऐसे घूम रहा है तो ये पॉजिटिव थीटा होता है। ध्यान रखिए, एक ये मेरा रेखा है जो कि ये इसको आधार हमने मान लिया, और यहाँ से जब नीचे की तरफ अगर बढ़ेंगे तो -θ होगा और ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो +θ होगा। तो ये आगे हम लोग पढ़ेंगे, अभी इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। तो हमने कहा ना कि त्रिकोणमिति का जो रेशियो होता है, यानी कि जिसको अनुपात बोलेंगे, उसके बारे में हम भुजाओं के अनुपात के बारे में समझेंगे। तो आपने अभी तक जो फार्मूला याद रखा है वो लिखा है कि sin θ cos θ tan θ cot θ sec θ cosec θ। sin θ cos θ tan θ cot θ sec θ। इसमें आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें जो है आपको याद होगा sin θ बराबर लंब बटा कर्ण, cos θ बराबर आधार बटा कर्ण, tan θ बराबर लंब बटा आधार, cot θ बराबर आधार बटा लंब, sec θ बराबर कर्ण बटा आधार और cosec θ बराबर कर्ण बटा लंब। ये जनरली आप मैट्रिक में पढ़े होंगे कि ये फार्मूला इसका रेशियो होता है, यानी कि sin θ के लिए आपको ये लंब और ये कर्ण का रेशियो लेना होता है, cos θ के लिए आपका आधार और कर्ण का। इसी तरह से इस फिगर में देखेंगे तो sin θ के लिए ये साइड और ये साइड आपका रेशियो होगा, और cos θ के लिए ये साइड और ये साइड होगा। तो ये थीटा पर निर्भर करता है कि कौन आधार है और लंब है। उसी प्रकार से cos का आधार और कर्ण, tan का लंब आधार, और इस टाइप से आप पढ़े होंगे। अब रही बात कि इतने बड़े ये जो सूत्र है उसको ट्रिकी, या जो हम थोड़ा सा इसमें टेक्निक कहेंगे, जो माइंड लगाए कि हाँ जल्दी इसको याद हो जाए, तो उसके लिए क्या करेंगे, तो आपको ये देखना होगा कि कौन किसका रेसिप्रोकल होता है, कौन किसका रेसिप्रोकल होता है। तो इसमें ये अगर आप जानते हैं तो इसका फार्मूला आप 3 अगर याद रखते हैं तो आपका सब फार्मूला, इसका जो फार्मूला होता है, ये जो अनुपात का जो फार्मूला होता है, इसका फार्मूला आपको याद हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि sin θ, तो sin का जो अपोजिट होता है वो कॉसेक होता है, वो होता है cosec θ, cosec θ। इसका रेसिप्रोकल होता है cosec θ, और cos θ का रेसिप्रोकल होता है sec θ, और cosec का रेसिप्रोकल होता है tan θ का रेसिप्रोकल होता है cot θ। ये इसका उल्टा होता है, और ये इसका उल्टा होता है, इसका ये उल्टा होता है, माने कि ये पलटता है, रेसिप्रोकल इसको बोलेंगे। तो sin θ, ये अगर हम 3 का वैल्यू जानते हैं,
अगर इन तीनों का वैल्यू हम जानते हैं तो इसका भी वैल्यू हम जान जाएंगे, क्योंकि जो भी आएगा उसको क्या करेंगे, पलट देंगे, जो भी आएगा उसको पलटेंगे, यानी कि रेसिप्रोकल है तो इसको पलट देंगे। जैसे यदि हम बोलते हैं कि साइन थीटा हमारा मान है p/h, यानी कि लंब बटा कर्व, तो इसका कॉसेक का हो जाएगा, कॉसेक थीटा का हो जाएगा h/p। उसी प्रकार से कॉस थीटा का मान है b/h, तो सेक थीटा का हो जाएगा h/b। उसी प्रकार से टैन का मान है, टैन थीटा का मान है p/b, तो कॉट का हो जाएगा, कॉट थीटा का मान हो जाएगा b/p। तो ये इसका एक दूसरे का अपोजिट होगा। एक दूसरे का ये अपोजिट होगा। तो कहने का अर्थ है कि आप लगभग जो भी अभी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उसमें तो 10th पास ही होते हैं या इंटर पास ग्रेजुएशन तक किए रहते हैं, तो ये सब जो है जनरल फार्मूला तो सबको याद ही होगा। लेकिन वही है कि एक तरीका है कि हाँ, साइन का रेसिप्रोकल जो करेंगे तो कॉसेक होगा, कॉस का सेक होगा और टैन का कॉट होगा। तो इसको इस ढंग से आप अगर दोनों का मान जानते हैं तो याद रखते हैं तो आप इसको इजी वे में याद कर सकते हैं। अब चलते हैं हम लोग इस पर आधारित जो प्रश्न पूछे जाते हैं, इस पर आधारित जो CGL में प्रश्न पूछे गए हैं, LDC में प्रश्न पूछे गए हैं, वो किस प्रकार के होते हैं। मान लीजिए, सपोज कीजिए कि आपको एक ट्रायंगल दे दिया जाएगा, आपको एक ट्रायंगल दे दिया जाएगा और उसमें आपको एक ट्रायंगल दिया जाएगा और इसमें देगा कि यदि tan थीटा इज इक्वल टू 4/5, यदि tan थीटा इज इक्वल टू 4/5 तो अब ध्यान दीजिए कि इसमें अगर AB tan थीटा 4/5 और ABC और AC का मान 50 हो तो AB का मान ज्ञात करें। AB इज इक्वल टू व्हाट, ये आपको दे देगा, क्वेश्चन दिया रहेगा कि यदि tan थीटा इज इक्वल टू 4/5 और यहाँ आपका थीटा हो गया, tan थीटा इज इक्वल टू 4/5 और AC का माप 50 हो तो AB का मान ज्ञात करें। तो आप जैसे कि जानते हैं, इसको इस टाइप के क्वेश्चन को निकालने के लिए सबसे पहले हम tan का रेशियो जानेंगे कि इसमें दिया क्या क्या है। तो आपको याद होगा कि हम अभी लिखवाए हैं कि tan का मान होता है लंब बटा आधार। तो आपका इस ढंग से लंब तो हो गया 4 और आधार हो गया 5, लंब हो गया 4, इसको थोड़ा हम चेंज कर देते हैं, इसको 3 कर देते हैं, 4/3, आसान रहेगा समझने में, ठीक है। तो लंब 4 और आधार हो गया इसका 3, लंब 4 और आधार 3। तो इसमें अब कहेगा कि AC का मान 50 हो तो AB का मान ज्ञात करें। तो देखेंगे कि P इसका ये है, चूँकि थीटा यहाँ है तब P ये हुआ और B ये इसका यहाँ है। तो हमको इसका मान चूँकि दिया हुआ है 50, तो हमको इसका मान निकालना है। तो ये क्या है ना कि कंपेयर करना रहता है, इसमें कंपेयर से आप इसको निकाल पाइएगा। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास AB इस रेशियो से तो AB मालूम है, BC मालूम है, लेकिन AC नहीं मालूम है। तो AC निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम आपको मालूम होगा। पाइथागोरस थ्योरम जो होता है
वो होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 करेंगे तो ये होगा 16 और प्लस 9 यानी कि 25 यानी कि 5, ये हमारा आ गया 5। अब हम आसानी से इसको निकाल लेंगे, चूँकि देखिए यहाँ से इसको कंपेयर करेंगे, चूँकि AC हमारा ये है और AC का मान 50 दिया हुआ है, तो AC कितना है, यहाँ तो 5 है लेकिन यहाँ दिया हुआ है 50, इसका मतलब कि 5 कितना गुना बढ़ा है, तो 5 10 गुना बढ़ा है। तो AB भी कितना गुना बड़ा होगा, तो 10 गुना बड़ा होगा, यानी कि AB का वैल्यू कितना होगा 4 गुने 10, तो ये हो गया 40, तो इसका आंसर हो जाएगा 40। अब ये आपको मान लीजिए कि इसको सेंटीमीटर में दिया है, सेंटीमीटर, तो ये भी आपका सेंटीमीटर में आंसर हो जाएगा। तो इसको इस ढंग से आप बना सकते हैं, इस सवाल को इस ढंग से आप बना सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री जो हम लोग रेशियो देखे थे उसको, उस रेशियो में एक चीज़ आपको आता है पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। इसमें क्या होता है कि आता है कि ये कर्ण स्क्वायर इन्होंने निकाला था, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसको पूरा लिख देते हैं, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब इसमें क्या, इस पर से स्क्वायर अगर हम हटाते हैं तो ये आ जाएगा रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो ये एक फार्मूला, इससे आप सारा फार्मूला बना सकते हैं। अगर आपको लंब निकालना है तो ये हो जाएगा रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, है ना। आधार का निकालना होगा तो ये हो जाएगा वही कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, है ना। तो इससे आप कर्ण, लंब और आधार का वैल्यू, इसमें क्या होता है ना कि कभी कभी दो दिया रहेगा, या तो लंब और आधार दे दिया कर्ण निकालना होता है, या आधार और कर्ण दे दिया जाएगा लंब निकालना होता है। तो इस टाइप से जो सवाल आते हैं उससे इसको निकालना आसान हो जाता है। तो इस पर एक सवाल बनाते हैं। नेक्स्ट जो सवाल है कि इसी ढंग से दे देता है, जैसे आपको कभी कभी दे सकता है कि ट्रायंगल दे देगा थीटा, और इसमें आपको दे देगा कि इसका वैल्यू 15 और इसका वैल्यू 30, या इसका वैल्यू 1 और इसका वैल्यू √3, इसका वैल्यू 1 और इसका वैल्यू √3। तो बोलेगा कि थीटा का मान निकालें, तो बोलेगा कि थीटा इज इक्वल टू व्हाट। हमने बताया कि रेशियो का ये चैप्टर है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि किस ढंग से इसको हमको बढ़ना है। तो देखिए यहाँ रेशियो जब दिया है तो ये यानी कि ये P है, थीटा जब यहाँ है तो ये है लंब और ये है आधार। तो हमारे पास वैल्यू किसका किसका मालूम है, लंब और आधार का। तो आपको इसमें ये ध्यान देना होगा कि ये लंब और आधार किस सूत्र में होते हैं, लंब और आधार किस सूत्र में होते हैं। तो लंब और आधार का जो सूत्र होता है वो या तो tan थीटा में होता है या cot थीटा में होता है, या तो tan में होता है या cot में होता है। tan में होता है लंब बटा आधार और cot में होता है आधार बटा लंब। तो कोई ना कोई इन दोनों में से किसी को आप लेके चलते हैं तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा। तो इसमें देखिए वैल्यू क्या है कि अगर हम लिखते हैं कि tan थीटा इज इक्वल टू लंब, तो लंब क्या है 1 और आधार क्या है √3। डैट इम्प्लाई, इसको अगर हम बनाते हैं tan थीटा तो इसको लिख सकते हैं tan 30 डिग्री। आप डिग्री वाला मान आप 10th में होंगे तो आप याद किए होंगे, ठीक है। थीटा का 30 डिग्री का मान, आपका 60 डिग्री, 45 डिग्री, 10th क्लास में 90 डिग्री तक मान याद करना था। लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे कि जितना बड़ा से बड़ा डिग्री आपको दिया रहे
प्लस में या माइनस में उसको कैसे निकालेंगे, क्वाड्रेंट में जब हम पढ़ेंगे तो उसको उस बात को जानेंगे। तो अभी जो है tan थीटा इजक्वल टू tan 30 डिग्री, तो tan कैंसिल कीजिए और थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया 30 डिग्री। तो ये आंसर आ गया, यानी थीटा इन दोनों का जो रेशियो है उस रेशियो के मान से पता चला कि थीटा का मान कितना होना चाहिए 30 डिग्री। एक बात याद रखें। तो आते हैं दूसरे चीज़ को समझते हैं, दूसरे को समझते हैं। अब हम लोग, ये तो रेशियो से संबंधित था, इसमें आपको थीटा से संबंधित आपको एंगल जो होता है उस एंगल को भी याद करना होता है, क्योंकि आपको उसमें मान पुट करने के लिए आपको दिया जाता है। जीरो 30 45 60 90, इसमें हो गया साइन थीटा, ये हो गया कॉस थीटा, ये हो गया टैन थीटा, ये हो गया कॉट थीटा, ये हो गया सेक थीटा, और यहाँ से ये हो गया कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। अब साइन 0 डिग्री का मान 0, 30 डिग्री का मान 1/2, 45 का मान 1/√3, 60 का मान √3/2, 90 का मान 1, और इसका 1√3/2, 1/√2, 1/2 और 0। इसके बाद tan 0 डिग्री का मान 0, इसका 1/√3, इसका मान होगा 1, इसका मान होगा √3, इसका इन्फिनिटिव, इसी का उलट के तो ये हो जाएगा इन्फिनिटिव, ये √3, ये 1, ये 1/√3, और इसका मान हो जाएगा 0। इसी प्रकार से इसका मान होगा 1, इसका मान होगा 1/√3, 2/√3, इसका मान हो जाएगा √3, इसका मान हो जाएगा 2, इसका मान हो जाएगा इन्फिनिटिव, इसका मान हो जाएगा इन्फिनिटिव, इसका मान हो जाएगा 2, इसका मान √2, इसका 1/2 और इसका 0, इसका 0। तो आप इस चार्ट को भी याद रखना होगा आपको, कि ये जब तक याद नहीं रखेंगे आपको बहुत सारी समस्याएं झेलनी पड़ सकती हैं। क्योंकि हमने बताया कि अब जो आगे का जो हम लोग पढ़ेंगे क्वाड्रेंट, उसमें इससे आगे की बात को पढ़ेंगे, लेकिन पिछले बात को आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। तो जैसा कि आप इसके मान को याद किया होगा, या ट्रिक ही याद किया होगा, या इस तरह से ही याद कर गए होंगे। तो इसको एक बात ध्यान देने वाली बात है कि यदि हम बता देते हैं कि इसका जो रेसिप्रोकल होता है ये इसका होता है और ये इसका होता है। एक बात इसमें और रिलेशन होता है कि जो चीज़ साइन और कॉस में एक रिलेशन और इसमें भी देख सकते हैं कि जो चीज़ इधर से लिखा गया ठीक इसका अपोजिट इसमें यहाँ से लिख दिया गया। एक यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, और ये यहाँ आ गया, और ये यहाँ आ गया। उसी प्रकार से देखते हैं कि tan का अब ये रेसिप्रोकल ये होगा, यानी कि 0 को पलटेंगे तो क्या होगा 1/0, यानी कि इन्फिनिटिव हो जाएगा। इसको उलट देते हैं तो √3 हो जाएगा। ये 1 का 1 ही रहेगा, इसको उलट देंगे तो इतना होगा, इसको उल्टेंगे तो इतना हो जाएगा। उसी प्रकार से जो आपका सेक होता है, सेक वो कॉस का उल्टा होता है। तो 1 का उलटिएगा तो 1 होगा, है ना, √3/2 का 2/√3, ये √2 इन्फिनिटिव। तो ये जनरल सूत्र है जो कि आप याद किए होंगे। अब हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे इससे संबंधित
क्वेश्चन दिया रहता है जिसके बारे में आप समझ सकते हैं, इसको हम मिटाते हैं और इससे संबंधित जो आपको कंपटीशन में जो क्वेश्चन आता है वो किस प्रकार से आता है इसको समझेंगे। इसमें दिया रहता है इस ढंग से, जैसे दे देगा कि साइन स्क्वायर 1 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 2 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 3 डिग्री प्लस डैश प्लस साइन स्क्वायर 90 डिग्री। तो इस ढंग से आपको इसका क्वेश्चन मिलेगा। तो इसका जो आंसर होता है वो याद रखिएगा कि यदि 1 से लेकर 90 तक दिया है तो देखिए साइन स्क्वायर 1 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 89 डिग्री, इसका वैल्यू 1 होगा। फिर उसी प्रकार से साइन स्क्वायर 2 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 88 डिग्री, दोनों सेम होता है। चूँकि इसको जब कन्वर्ट करेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे साइन 90 माइनस 1 डिग्री 89 डिग्री 1 डिग्री। साइन 89 को हम लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस 1 डिग्री, चूँकि 89 को हम ऐसे लिख सकते हैं और ये जब कन्वर्ट करेगा तो ये हो जाता है कॉस 1 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा इट मीन्स कि यहाँ जो वैल्यू है थीटा का वही यहाँ भी होना चाहिए, यानी कि साइन स्क्वायर 1 डिग्री तो कॉस स्क्वायर भी 1 डिग्री आना चाहिए। तो जब 1 डिग्री आ जाएगा तो उसका वैल्यू हो जाएगा 1। तो इसी प्रकार से इसका जो जोड़ा होगा वो होते जाएगा, ये हो जाएगा 1, फिर उसके बाद इसके बाद वाला 2 से 2 3 4 5 6 7 ये होते जाएंगे और उसके बाद अंत में जो आएगा वो आपका 90 डिग्री एक बच जाता है। तो 90 डिग्री का मान कितना होता है 1 होता है, तो वो भी एक 1 ऐड हो जाएगा। तो इससे संबंधित जब भी क्वेश्चन आते हैं तो इस टाइप से इसको बनाया जा सकता है। तो इसका जो आंसर होगा इसका आंसर होगा, तो इसका जो आंसर होगा वो 46 होगा, 46 होगा। इसलिए कि 89 1 के साथ 88 2 के साथ इस तरह से देखिएगा तो आपको 46 इसका आंसर आ जाएगा। तो आगे देखते हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन आता है। अब हम लोग मेन जो है चैप्टर उसके बारे में समझते हैं, जिसका नाम है क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट के बारे में हम लोग समझते हैं। अभी तक आपने जो पढ़ा वो केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट के रूप में पढ़ा, यानी देखिए ये प्लेन है। इस प्लेन को हम माने समतल है, समतल भाग को हम 4 भाग में बांट देते हैं। इस समतल भाग को हम 4 भाग में बांटेंगे। ये पहला भाग हुआ, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। इसको हमने 4 भाग में बांट दिया। अभी तक आप जो मैथ्स पढ़े हैं वो इस बस इतने पार्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही आप मैथ पढ़े हैं 9th 10th तक। आप जब इससे ऊपर जाइएगा या जब कंपटीशन में जाइएगा, कंपटीशन आप परीक्षा कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दीजिएगा तो आपको ये सीमा समाप्त हो जाएगा। उस समय आपको सब में बढ़ना होता है। तो आपने अभी तक जो पढ़ा वो पढ़ा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा और कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा। ये फार्मूला आपने पढ़ा जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है।